जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2026 और 27 का वार्षिक बजट मंगलवार को पेश हो गया। इसके बाद बुधवार को सदन के अंदर आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद और चर्चा हुई, जिसके बाद सरकार ने इसका जवाब दिया। सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बहुत कुछ बातें बताई। ये पूरे बजट का क्या लबोलुआब है, झारखंड के लोगों को कितना राहत मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने दावा किया है कि ये आम जनता का, गरीबों का आंसू पोंछने वाली ये बजट है। तो इस बजट पर हम विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक प्रशांत झा जी हैं और इनसे हम चाहेंगे कि जो बजट में जो मुख्य बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो यहाँ के लोगों को जाननी चाहिए, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रशांत झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजट जो आया है झारखंड सरकार का, ये हेमंत सरकार द्वितीय का ये दूसरा बजट है। इस बार जो बजट हेमंत सरकार ने नाम दिया, पिछले बार अबुआ बजट था, इस बार अबुआ दिशोम गुरु के नाम पे दिया है। अबुआ दिशोम बजट नाम दिया है। एक तो ये है। दूसरी बात क्या है, इस बार जो है वो पिछली बार से 9% जो है वो ज्यादा का बजट है इस बार का। मतलब 1,58,560 करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया है। बजट में सरकार ने सिर्फ बजट ही पेश नहीं किया है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन कहाँ से होगा, इस पर भी चर्चा की है। सदन में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय सहायता बहुत कम मिल रही है, उस पर उन्होंने काफी अच्छा, मतलब काफी लंबी बातें की और कहा कि केंद्र से सहायता नहीं मिलने के कारण हम लोग अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश को उन्होंने बजट में दिखाया कि हमारी राजस्व कहाँ से प्राप्त होगा। तो राजस्व को भी उन्होंने पिछले साल के मुकाबले में बढ़ाने का प्रयास किया। लक्ष्य जो रखा है वो बढ़ा के रखा है। बिल्कुल, मैं प्रशांत जी, जैसे कि हम इसमें बीच में टोकना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो ये बार बार कहा जाता है झारखंड सरकार के द्वारा कि केंद्र के तरफ से हम लोगों को समुचित जो है वहाँ से हम लोग का सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज सरकार के उत्तर में जिस तरह से वित्त मंत्री ने इस पर चैलेंज भी किया है, तो इस मुद्दे पर हम आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो इससे पहले जो बजट की जो खास बातें हैं, जो यहाँ के लोग बजट में इस बार जो है, मतलब इस बार मुख्य रूप से नई योजनाएं बहुत ज्यादा नहीं शुरू की गई है। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन पर फोकस किया है और सरकार का सबसे ज्यादा फोकस तो बच्चों और महिलाओं पे है। महिलाओं पर तो है ही, चूंकि मैया सम्मान चल रहा है, मैया सम्मान योजना, और मैया सम्मान योजना को सरकार काफी सफल मान रही है भी सफल, और उस योजना को बढ़ाने के लिए उसमें राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बाल बजट को भी लिया गया है। बाल बच्चों से भी बजट के पहले बच्चों से बातचीत की गई है, स्कूली बच्चों को बुलाया गया था, बजट गोष्ठी का आयोजन किया गया था। तो उनसे फीडबैक लेके के 17 विभागों का जो है योजनाओं को लेके एक बाल बजट को तैयार किया गया, बच्चों के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत फोकस दिया गया। जिस तरह से हमेशा मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारी सरकार शहर से नहीं गांव से चल रही है, तो गांव के क्षेत्र को कैसे विकास हो, गांव के क्षेत्र में सड़कें कैसे बने, ग्रामीण कार्य को अगर देखिए तो उस पर बजट काफी बढ़ाया गया ग्रामीण कार्य में। तो सरकार का फोकस मुख्य रूप से गांव और महिला विकास, बाल विकास की तरफ रहा। ये दो चीज। तीसरी बात, अगर नई चीज, एक चीज अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में एक चीज काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा कि 17 जो पॉलिटेक्निक हैं राज्य में, उनको सरकार ने एनआईटी और आईआईटी की तर्ज पर एक झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा है। अगर ये होता है इस तरह का विकसित किया जाता है झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छात्रों, यहाँ के जो छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा, अच्छा ये होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कहा है कि सभी जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज में वहां पे कैंसर का जो इलाज के लिए पेट और सीटी स्कैन की मशीनों का स्थापन किया जाएगा। 24 जिलों में मेमोग्राफी मशीन की स्थापित की सदर अस्पताल में लगाए जाएंगे। इसी तरह 750 अबुआ आवाज दवाखाना खोलने की बात की गई है। पूरे राज्य में लक्ष्य रखा गया इस बार। जो गवर्नमेंट की जो सस्ती दुकानें दवा के लिए खोलती थी उसको और बढ़ाया गया है। तो नई एक दो चीजें, 3-4 चीजें नई हैं, लेकिन पुरानी चीजों को, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं,
पुल पुलिया की योजना, ग्रामीण इसमें अगर ग्रामीण इसका करें तो 26-27 में पुल पुलिया ग्रामीण क्षेत्र में 730 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये चीजें हैं जो सरकार के लिए नई योजनाओं को लेने की जगह जो चल रही उन योजनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश किया, और जो सरकार की है जो जनहित के हैं, जो महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए, इसके लिए उन सब के लिए फंड सरकार ने रखा है, अलग से किया है। जी बिल्कुल। और इसमें एक नई चीजें जो इस बार का बजट में जो आया है वो जेंडर बजट जो स्पेसिफिक इस बार दिया हाँ। गया है, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शक भी जानना चाहते हैं जेंडर कि जेंडर बजट क्या है, जेंडर और उसका बजट जो को अलग से प्रावधान वो किया गया है। एक्चुअली जेंडर बजट हुआ महिलाओं के लिए जो लाया गया है वो, बिल्कुल। तो उसमें ये कहा गया कि जो जितने भी विभाग महिलाओं को लेकर योजना चलाते हैं, जिस तरह की कुल जो है 17 विभाग हैं, उनके करीब 232 योजनाएं हैं जो जेंडर बजट के इसमें उनको लेकर तैयार किया गया जेंडर बजट। इसके लिए 34,211 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ये इसी जेंडर बजट में ही मैया सम्मान योजना है, उसी का एक पार्ट है मैया सम्मान। तो जो 17 विभाग हैं, उन 17 विभागों में अलग अलग योजनाओं को एक जगह शामिल करके जेंडर बजट बनाया गया महिलाओं के लिए, वो है जेंडर बजट, और उसके लिए इतनी राशि रखी। बिल्कुल। और जिस तरह सरकार ने अपने उत्तर में ये कहा भी कि मैया सम्मान योजना जो है आने वाले भविष्य में ये दिखेगा कि किस तरह से जो है सशक्त हो रहा है, यहाँ के लोग सशक्त होंगे। इस बात को वित्त मंत्री ने एक चीज और कहा इस बात के साथ साथ कि जो हमारे यहाँ जो चर्चा चल रही कि मैया सम्मान योजना के कारण राशि की कमी होगी, तो राशि की कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने किसी कर्मचारी का वेतन बंद नहीं हुआ है, हम लोग आगे भी किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आएंगे। हाँ, केंद्रीय सहायता जो हमारा है वो अगर केंद्रीय सहायता मिलेगा तो हम और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, और बेहतर कर पाएंगे। अगर आप देखिएगा सरकार को अपने स्तर पे काम करने का, तो आर्थिक विकास दर जो इनका है सरकार का, वो इस साल 10.03% रखने का किया है। अगर इसका कीजिएगा राजकोषीय बेहतर वित्तीय प्रबंधन राजकोषीय घाटा को कहा जाता है। राजकोषीय घाटा को जो इसका अनुमान 3% का रखा जाता है, उसको वो आपका 25.3% का अनुमान इस बार रखा गया है। इसी तरह से राजस्व आय की बात की जाए, अगर सरकार अपने को केंद्रीय सहायता नहीं मिल रही है तो अपना राजस्व को क्रिएट करेगी, तो किसी पे कोई बोझ ना डालते हुए जो मौजूदा स्थिति है, आपका एक्साइज का हो आपका मिनरल से हो, और अन्य तरह से जो आ रहा है उनको मिला के 66,700 करोड़ का राजस्व का रखा है कि हमको प्राप्त होगा। बिल्कुल। और ये सरकार ने ये उम्मीद भी जताया है और ये दावा भी कर रही है कि अगले 5 साल में जो जीएसडीपी है वो दोगुना हो जाएगा, दोगुना किया हो जाएगा। तो ये वित्तीय प्रबंधन एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन दिख रहा है। और इसका असर जो है वो है कि सरकार ने जो घोषणाएं की वो आने वाले समय में जो कितनी जमीन पे उतरती है वो देखने के लिए मिलेगा। तो फिर आपको होगा कि किस तरह से ये वित्तीय प्रबंधन हुआ है, फिर उसका असर दिखेगा कि अभी आपका जो मैया सम्मान की योजनाएं दी जा रही, उन पैसों से बहुत सारी महिलाओं ने अपने यहाँ पूरे साल का एक समूह बनाया हुआ है। उस समूह के जरिए वो लोग बहुत सारा काम कर रही है, उसमें पैसा वो लोग महिला समिति, महिला समिति, और वो पैसा उसमें डाल के उससे काम कर रही है, उससे बिजनेस कर रही है, उससे काम कर रही है, तो वही पैसा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से असर दिखेगा, सशक्त करने की ओर जो है ये एक कदम है। जिस तरह से सरकार दावा भी कर रही है कि मतलब सभी व्यापारी वर्ग भी सराह रही है इस बजट को झारखंड सरकार का, तो इसे कैसे देखते हैं कि सरकार का ये सिर्फ दावा है या वाकई में मतलब व्यापार जगत के लिए बजट में बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया गया है। अब जिस तरह की ग्रामीण क्षेत्र में लैंप एक्स की बात की गई है, तो लैंप एक्स जो है वो सोलर पैनल कोल्ड रूम निर्माण की बात की गई है। योजना चल रही है, लेकिन मतलब योजना ऑलरेडी बनी हुई है, ऐसा करना है, उसके लिए राशि तांत्रिक की राशि को ये किया गया, प्रावधान किया गया। अब सिर्फ सोलर आधारित कोल्ड रूम के लिए 162 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसी तरह से एक छोटा सा बहुत उदाहरण है इसमें कि लघु वन उत्पाद का जो पदार्थ है उसका उन्नयन के लिए सरकार योजना चला रही है पहले से। अब पलामू वन प्रमंडल के लाह फार्म के जीर्णोद्धार में भी विकास कार्य किए जाएंगे। तो ये जो लाह जो बहुत उत्तम किस्म का लाह उत्पाद होता है वहां पे, तो इसका जो है वो जो अगर सरकार इसके लिए
उठाएगी कदम कि वहां और भी बेहतर तरीके से उसका जीर्णोद्धार होगा, विकास होगा, तो नेचुरली वो आपका उसका फलाफल देखने के लिए मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर इस बार बजट में ध्यान दिया गया है। वो इसी तरह से आपका जो पर्यटन है उस क्षेत्र में काफी ध्यान दिया गया है। रांची में आपका बनाने का है, पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का है, देवघर में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का है। राज्य के कम से कम 1 दर्जन जगहों को बजट में दिखाया गया कि अब इस पर्यटन क्षेत्र को विकसित करेंगे। तो पर्यटन क्षेत्र विकसित होगा तो लोग पर्यटक आएंगे, स्थानीय पर्यटक तो है ही, राज्य के पर्यटक है ही, बाहर से भी तो पर्यटक आएंगे, जो आपके पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी तो पर्यटक आएंगे। उन पर्यटकों से तो राजस्व जो आएगा वो राज्य को आएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, और इसके लिए जो है सरकार ने जो है वादा भी की है कि मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट पे काम करेंगे और मतलब कनेक्टिविटी जो है एकदम सहूलियत करेंगे सभी पूरे राज्य भर का। तो सरकार का तो ये दावा है। और जिस तरह से विपक्ष का आरोप है कि मतलब ये बेबुनियाद मतलब बातें हैं, कोरी बातें हैं, तो ये इस बातों को लेकर के जिस तरह से खंडन हुआ सरकार की ओर से, और लगातार मतलब पिछले मतलब लगभग 6 साल से सुनते आ रहे हैं कि केंद्रीय जो अंशदान है वो हमारा जो बकाया है यहाँ का वैट का पैसा जो केंद्र सरकार के पास में वो हमें दे नहीं रही, खनिज से जो रॉयल्टी आती है वो रॉयल्टी का पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसमें आज भी इस पर चर्चा हुई और विपक्ष ने कहा कि आप लोग हिसाब दीजिए कि कहाँ का कब का पैसा बाकी है, कितना पैसा बाकी है। तो इस पे वित्त मंत्री ने एकदम चैलेंज करते हुए कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि केंद्र अपना जो है वहां से अधिकारी को भेजे और हमारे भी यहाँ के अधिकारी रहेंगे और दोनों हमारे अधिकारी जो है वित्त मंत्री ने जो कहा, वित्त मंत्री सिर्फ यहाँ सदन में बात को नहीं उठा रहे राधाकृष्ण, बिल्कुल इस बात को उन्होंने दिल्ली में भी उठाया था, उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाया था। उनको जब भी मौका लगता वो इस बात को उठा रहे हैं। अगर ये गलत रहता कि झारखंड सरकार का पैसा, मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ कि कितना बाकी है, मैं सरकार बोलती है कि कोयला रॉयल्टी वाले का 1,60,000 करोड़ उनका ये, तो ये जो पैसा कितना बाकी ये मुद्दा नहीं, पैसा बाकी है। पैसा अगर बाकी है, अगर नहीं रहता तो सरकार खंडन करती। जबकि अगर आप देखेंगे तो जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसके बाद वहां पे ये बात हुई थी अधिकारियों की, कोयला मंत्री जब आए थे यहाँ पे भी बात हुई थी कि इसको हम दिखवाएंगे और इसमें जो भी होगा वो प्रावधान करेंगे। तो भाई पैसा तो बाकी है, नहीं है इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो अगर पैसा बाकी है तो केंद्र सरकार देगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उसको बेहतर कर पाएगी। एक कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज वित्त मंत्री ने किया था जिक्र, राधाकृष्ण किशोर ने, कि जलापूर्ति योजना के लिए एक योजना को शुरू किया था केंद्र सरकार ने। उस योजना को राज्य में शुरू कर दिया गया, राज्य सरकार ने अपना फंडिंग कर दिया, केंद्र सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। लेकिन राज्य सरकार तो उस योजना को बंद नहीं, उसमें तो पैसा राज्य सरकार लग चुका है। 60-40 का 50-50 के रेशियो में शुरू किया गया था उसको। तो इस तरह से ये जो आपसी जो संघीय ढांचा है उस संघीय ढांचा का असर उस पे पड़ेगा, उस पे पड़ रहा है इनफैक्ट अगर विकास नहीं होता। तो ये दोषारोपण अलग चीज, लेकिन इसका रास्ता निकालना होगा, वो जिस तरह से भी निकले इसका रास्ता निकालना होगा। केंद्र से हमें राशि मिले, कोई भी राज्य अगर केंद्रीय सहायता नहीं मिलेगा तो अपने बूते पे वो राज्य खड़ा नहीं हो सकता, ये तय है। क्योंकि अब तो जीएसटी भी हो गया, जीएसटी का पैसा भी केंद्र के पास जा रहा है, उससे भी पैसा हमें ही मिल रहा है। अगर उसमें भी कटौती होगी, उसमें भी उसकी वजह से अगर फाइनेंशियल डिफिसिट में हम जाएंगे तो और भी दिक्कत होगी। रॉयल्टी की तो अलग चीज है, कोयला रॉयल्टी ठीक है, लेकिन जो जीएसटी का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसमें भी बकाया की राज्य सरकार बात कर रही है, तो ये इफेक्ट करेगा। हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और जो जनता समझना चाहती है, तो खास करके जो उनके मूलभूत जो मतलब जरूरत की चीजें हैं, एक है स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा में झारखंड सरकार इस बार बजट में क्या कुछ दे रही है जनता को? शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल नेतरहाट के तर्ज पे खुलने वाले थे, स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी है वो स्कूल्स है, उन स्कूल्स को और बेहतर बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। जो छात्रवृत्ति मिल रही है बच्चों को वो प्रावधान किया गया है। जो बच्चों को ड्रॉप आउट रुके उसके लिए व्यवस्था करनी है, स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, तो उस व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। नए जो नेतरहाट की तर्ज पे स्कूल खोले थे, स्कूल को खोलने के लिए और भी ये किया गया, व्यवस्था की गई। तो ये सारी चीजें जो विदेश जाते थे पढ़ने के लिए,
तो उसमें पहले 25 छात्रों को भेजा था। सरकार ऑलरेडी 50 छात्रों की घोषणा कर चुकी है पहले। बजट में इस बार प्रावधान किया गया है उसको कि इस बार सिर्फ एसटी नहीं, एससी और आपके अल्पसंख्यक क्षेत्र के भी बच्चे जाएंगे, विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे। तो और संख्या भी बढ़ाई गई। तो ये दोनों चीज, उसके लिए घोषणा तो सरकार कर चुकी थी, लेकिन बजट में इस बार प्रावधान हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे इस तरह से काम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिम्स 2 वाला चल रहा है मामला। आपका जितने भी सदर हॉस्पिटल है वहां कैंसर को लेके बहुत ज्यादा ये अभी बढ़ा हुआ है। तो कैंसर टेस्ट मशीनें हर सदर अस्पताल में कहा गया है कि वहां पे लगाया जाएगा, जितने 24 जिलों के सारे सदर अस्पताल में। इसी तरह से आपका कैथ लैब की स्थापना की जाएगी सभी इसमें। जब सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मतलब तो ये कैथ लैब, हाँ, जो कि झारखंड में तो मतलब ये सरकारी अस्पताल में नहीं। ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया गया है। जो घोषणा तो सरकार कर चुकी है पहले भी, उसके उस तरफ कदम बढ़ा चुकी है। उन कदम को बढ़ाने के लिए जो सहायता चाहिए, वित्तीय सहायता, उसका प्रावधान अगर आप ये समझेंगे कि सरकार नई योजना, तो नई योजना अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत कम दिखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो कदम बढ़ाने के लिए सरकार बढ़ा चुकी, जिनकी घोषणा कर चुकी है कि हम ये करेंगे, हम विदेश में एसटी एससी छात्रों को भी भेजेंगे विदेश, या फिर हम वहां पे लगाएंगे कैथ लैब सारे हॉस्पिटल्स में देंगे, तो उस तरफ बढ़ाने के लिए कदम सरकार ने अपने को मजबूत किया है। बजट में उन राशियों का प्रावधान किया है। अब पूरे समरी में अगर हम कहें तो ये बजट कैसा बजट है? जनहित का बजट है। लोगों को महिला और आपके ग्रामीण विकास पे फोकस बजट है। और मुझे लगता है कि बजट से का जो है वो असर दिखेगा। बजट अगर धरातल पे चीजें उतरेगी, इसका लाभ जनहित तक जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये बजट पेश किया गया और जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, और इन घोषणाएं नई योजनाएं के हो या जो पुराने जो चले आ रहे हैं योजनाओं के क्रियान्वयन का हो, इन तमाम बिंदुओं पर एश्योर करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज हाउस के अंदर कहा कि वे एक कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी ये देखेगी कि जो हमारी घोषणाएं हैं, जो सरकार की घोषणाएं हैं, वो घोषणा कितना इम्प्लीमेंट हो रही है। तो फिलहाल अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ये जो वित्तीय बजट 2026 और 27 का क्या फलाफल लेकर के आया है। ये 27 में हम लोग इकट्ठा होंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या लाभ मिला, क्या नहीं। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।